भगवान, किचन में कितने सारे झूठे बर्तन पड़े हैं। दोनों बहुओं में से किसी को होश नहीं है, आराम करने की लगी रहती है बस। आ गई महारानी आराम करके। क्या हुआ माँ जी? अभी तो गई थी मैं थोड़ी देर पहले किचन में से। हाँ, जवान चलवा लो बस। अभी गई थी थोड़ी देर पहले तो तुझे ये बर्तन दिखाई नहीं दिए? खाना तो नहीं भूलती हो तुम दोनों। अरे मम्मी जी, मैंने तो साफ कर दिए थे बर्तन। तो दोबारा नहीं हो सकते क्या बर्तन? खाना भी एक ही बार खाती है, दोबारा नहीं खाती। अरे मम्मी जी, अरे छोटी रुक। दीदी, अभी तो बर्तन साफ किए थे थोड़ी देर पहले। अरे कोई बात नहीं, फिर से हो गए होंगे। काम पूरा होता नहीं है, आराम करवा लो बस इन दोनों से। कितनी बार कहिए, रसोई पूरी तरह से साफ करके जब जाया करो अपने कमरे में आराम करने। काम चोर दोनों की दोनों। दीदी, आपने मुझे बोलने से रोका क्यों? अरे क्या बोलती तू? क्या बोलती? अभी थोड़ी देर पहले तो हम बर्तन साफ करके गए थे, फिर ये बर्तन कहाँ से आ गए इतने? अरे छोटी, मम्मी जी की आदत है, वो बर्तनों को खाली कर करके सिंक भर देती हैं। तो फिर इसमें सुनाने की क्या जरूरत है? अरे जब बर्तन हमें ही साफ करने हैं तो कर देंगे, चाहे किसी भी टाइम करें। वो मम्मी जी को ना सिंक में बर्तन अच्छे नहीं लगते। दीदी, मेरी समझ में तो ये नहीं आता कि आप क्यों नहीं बोलती हो। आपकी शादी मुझसे पहले हुई है, आपको तो। अरे अरे चुप कर, कितना बोलेगी? और इतना गुस्सा नहीं करते। और रही बात मेरे बोलने की, तो वो हमारी सास लगती है, वो कह सकती है हमसे कुछ भी। क्यों कह सकती है दीदी? हमारा भी तो कुछ मन होगा, हमें भी तो बुरा लगता होगा कुछ। अरे तो धीरे बोल, मम्मी जी यहीं पर होंगी, सुन लेंगी। तो सुन लेना जरा दीदी। पर मेरी समझ में ये नहीं आता, आप इतना सहन क्यों करती हो? वो कुछ भी बोलकर चली जाती है, आप कभी जवाब नहीं देती। अरे तो क्या हो जाएगा जवाब देने से, बता। काम तो फिर भी हमें ही करना है, मम्मी जी तो करने से नहीं। दीदी वो तो मुझे भी पता है, हम बहू हैं तो काम हम ही करेंगे। पर इंसान दो बोल तो प्यार के बोल सकता है ना। अरे पूरे दिन काम करके हम भी थक जाते हैं, थोड़ी देर दिन में रेस्ट कर लेते हैं, तो मम्मी जी को उसमें इतना बुरा क्यों लगता है? चल कोई बात नहीं, मैं कर देती हूँ बर्तन साफ, तू चाय बना ले। ठीक है। मम्मी जी चाय। अरे बहू, चाय तो ठीक है, पर तूने आज झाड़ू नहीं लगाई शाम को? नहीं मम्मी जी, लगा दी थी मैंने एक बार तो। अच्छा, खाना एक ही बार खाती है तू? वो तो बड़ा दो दो तीन तीन बार खा लेती है। झाड़ू नहीं लगाई गई तुझ पे दोबारा? ठीक है मम्मी जी, दोबारा से लगा दूंगी। दीदी। हाँ क्या हुआ स्नेहा? दीदी आपका फोन आ रहा है। अच्छा, मैं पहले झाड़ू लगा लूं, फिर देखती हूँ। पर दीदी, अभी तो आपने झाड़ू लगाई थी। हाँ, एक और बोली महारानी। क्या हुआ मम्मी जी? दीदी ने अभी तो झाड़ू लगाई थी थोड़ी देर पहले। तो क्या हो गया, दोबारा लगा देगी तो? खाना भी तो 10 बार ठूसती हो, काम भी कर लिया करो। मम्मी जी, शाम को झाड़ू कौन लगवाता है? अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कब झाड़ू लगवानी चाहिए कब नहीं। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ ना, उस दिन से हमेशा शाम को भी झाड़ू लगती है। पर मम्मी जी, मैंने तो सुना है कि शाम को झाड़ू नहीं लगाते। तेरे मायके में नहीं लगती होगी, यहाँ तो लगती है। अब ज्यादा जवान मत चला, अपने हाथ चला ले। मम्मी जी मैं तो। अरे स्नेहा, तू जाकर कपड़ों की तय कर ले, मैं झाड़ू लगा देती हूँ। इस छोटी बहू की भी ना बहुत जवान चलती है। मम्मी जी। हाँ बहू बोल। मम्मी जी, रसोई का सामान खत्म हो गया है, तो आप मंगवा दो। बहू, रसोई का सामान इतनी जल्दी कैसे खत्म हो जाता है? अरे 1 महीने का राशन 15 दिन में खत्म कर देती हो, ऐसे थोड़ी घर चलते हैं। तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल भी बरकत नहीं है। अरे जब मैं रसोई चलाती थी ना, 1 महीने के राशन से 3 महीने निकाल देती थी। इतनी बरकत है मेरे हाथ में। और तुम दोनों पता नहीं रसोई के सामान को नाली में बहाती हैं क्या? हद ही कर रखी है बिल्कुल। अब जा, खड़ी क्यों है मेरी छाती पे? लिख के दे दे क्या लाना है। ठीक है माँ जी। पूरे दिन बस मुंह चलता रहता है दोनों का। 1 महीने का राशन 15 दिन में खत्म कर दिया। और करें भी क्यों ना, मायके में तो कुछ देखा नहीं है, वहाँ तो सूखे टिकड़े चबाती होंगी। यहाँ के मिल गई ना 56 भोग। अब बात आ रही है। हेलो। हाँ भैया। अच्छा, हाँ ठीक है, कर देंगे हिसाब। अरे भैया, इतने पैसे? दूध महंगा हो गया क्या? अच्छा अच्छा, ठीक है, बोल दूंगी सचिन से, कर देगा हिसाब। हाँ ठीक है, फोन पे करवा दूंगी। हे भगवान, 20,000 रुपए? दूध तो बहुत महंगा हो गया, कम करना पड़ेगा। बहू। जी माँ जी। बहू, कल से दूध वाला आएगा ना, तो उससे 1 किलो दूध कम लेना। कम? क्यों मम्मी जी, आप कहीं जा रही हो क्या? अरे मैं क्यों जाऊंगी कहीं, फिर दूध कम? हाँ बहू, रोज 5 किलो लेती है ना, कल से 4 किलो लेना। पर मम्मी जी, फिर दूध कम
बहू, क्यों नहीं हो पाएगा? अरे कम होगा तो कम यूज कर लेना। बता भी है कितना महंगा हो गया दूध। और तुम्हें दूध पीने की क्या जरूरत है? चाय तो पीती हो, और वैसे भी घर पर ही रहती हो, क्या जरूरत है दूध पीने की? चाय में दूध पड़ जाता है ना, उतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। कल से दूध 1 किलो कम लेगी, मैंने कह दिया। पर मम्मी जी, हमें भी तो दूध की जरूरत है। बहू है तो क्या हुआ, हम दूध नहीं पी सकते? क्यों बहू, चाय क्या दूध की नहीं बनती? जो 1-1 गिलास भर के पीती हो चुस्की मार मार के, उसमें भी दूध ही होता है। पर मम्मी जी, चाय बस हम ही दोनों थोड़ी पीते हैं, चाय तो सब पीते हैं। फिर दूध सिर्फ हमें दोनों का क्यों कम? बहू, तुम दोनों घर की लक्ष्मी हो, तुम्हारे हाथ में बरकत होनी चाहिए। और घर की लक्ष्मी कम खा ले पर दूसरों का ध्यान ज्यादा रखती है। पहले घर की बहुओं के लिए परिवार आता है, बाद में बहू आती है। अरे जब मेरी शादी हुई थी ना, पहले मैं पूरे परिवार को खिलाती पिलाती थी, बाद में अपने बारे में सोचती थी। बचता था तो ले लेती थी, वरना टाल कर देती थी। तो तुम भी घर की बहू हो, तुम्हारे हाथ में भी बरकत होनी चाहिए। आखिर घर की लक्ष्मी हो तुम, तुम्हें घर परिवार का ध्यान रखना चाहिए। क्या हुआ मम्मी जी? अरे इसे क्या हुआ मम्मी जी? अरे हुआ क्या, मैंने बोल दिया कल से 1 किलो दूध कम लिया जाएगा, बस इसी के ऊपर मुंह बनाकर चली गई। अरे तुम घर की बहू हो, क्या जरूरत है तुम्हें दूध पीने की? कौन से तुम बाहर कमाने जाती हो जो तुम्हें ताकत की चीजें चाहिए? पूरे दिन घर पड़ी रहती हो। और तुम्हारा तो ये फर्ज बनता है कि पहले परिवार वालों को खिलाओ पिलाओ, बाद में खुद के बारे में सोचो। आखिर घर की लक्ष्मी हो। हाँ मम्मी जी, आप ठीक कह रही हो, ले लेंगे कल से कम दूध। हाँ ठीक है, और चाय में भी ना थोड़ा दूध कम डाला करो। ठीक है मम्मी जी। अरे ये भी तो बहू है जो मेरी सारी बात मानती है। एक वो छोटी बहू है, कैंची की तरह जवान चलती है। दूध कम मत करो। अरे इतने पैसे क्या इनके मायके से आएंगे? दीदी। हाँ स्नेहा बोल। अरे दीदी, ये कोई बात होती है भला? मम्मी जी ने हमारा दूध भी बंद कर दिया। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे दिन हम घर का काम करती हैं और फिर रात को दूध भी ना पिए? और क्या मम्मी जी ने महंगाई लगा रखी है? अरे जेठ जी भी कमाते हैं, ये भी कमाते हैं, पापा जी भी कमाते हैं, 3-3 लोग कमाते हैं घर में, फिर भी खाने पीने की चीजों पर कटौती करती रहती है मम्मी जी। और आप उनकी हाँ में हाँ करती रहती हो, आप कुछ कहती क्यों नहीं हो? अरे क्या कहूँ स्नेहा? क्या कहूँ क्या दीदी? पहले इन्होंने फ्रूट बंद कर दिए, फ्रूट महंगे हो गए हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स छुपा छुपा कर रखने लगी। अरे जब खीर बनती है, हलवा बनता है, तब गिन गिन कर ड्राई फ्रूट्स देती है। ये कोई अच्छा लगता है? और अब तो हद ही कर दी, अब दूध भी बंद कर दो। कह रही थी चाय भी दूध की बनती है, चाय तो पीती हो ना? तो दीदी चाय क्या हम दोनों पीते हैं? अरे पूरा घर पीता है, फिर दूध भी पूरे घर का ही बंद करो, बस हम दोनों का ही क्यों? अरे कोई बात नहीं स्नेहा, कम होगा तो कम ले लेंगे। नहीं दीदी, आप ये सब सहन करती हो ना, इसलिए मम्मी जी ऐसा बोलती हैं। आपको पता है, जुल्म करने से ज्यादा सहने वाला गलत होता है, तो आप ये चुप रहकर ना गलत कर रही हो, तभी वो आपके ऊपर हावी हो जाती है। अरे स्नेहा, सास है, माँ के बराबर है, कोई बात नहीं, कुछ बोल दिया तो। दीदी आपने तो कह दिया माँ के बराबर है, वो भी तो हमें बेटी के बराबर समझे। जब हम उन्हें माँ समझ सकते हैं तो वो हमें बेटी क्यों नहीं समझ सकती? और बेटी छोड़ो, वो तो हमें बहू भी नहीं समझती। बस काम काम काम, पूरे दिन बस इनके घर का काम करते रहो, और बस बहुत हो गया। अब मैं तो इनसे बोलने वाली हूँ अब कि वो अपनी माँ से बात करे, वरना मैं करूंगी फिर। अरे नहीं नहीं स्नेहा, ऐसा मत करना। अरे कहीं देवर जी ने माँ जी से कुछ कह दिया तो माँ बेटे के बीच मनमुटाव हो जाएगा और अच्छा लगेगा कोई? तो क्या करें दीदी, फिर सब कुछ सहन करते रहें? अरे स्नेहा, ये छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है हर टाइम हम शिकायतें ही करते रहें। कोई बात नहीं, तो गुस्सा मत हो, सब ठीक हो जाएगा। और कम दूध होगा तो कम यूज हो जाएगा। बहू। हाँ माँ जी, अब सर्दियाँ आ गई हैं, तो श्वेता के यहाँ ना गोंद के लड्डू भेजने हैं, तो तू तैयारी कर लेना उनकी। तुझे पता है ना कैसे लड्डू खाती है श्वेता? हाँ मम्मी जी मुझे पता है। हाँ तो तू ऐसा करना, तू घी में आटा भून लेना थोड़ा सा, मैं ड्राई फ्रूट्स मंगवा दूंगी, उन्हें तल के कूट के फिर डालना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी कूट कर क्यों, पीस कर डाल देंगे। वो जो लड्डू होते हैं ना ड्राई फ्रूट्स की मम्मी जी, उनमें पिसे हुए ड्राई फ्रूट्स अच्छे लगते हैं, वो फिर कुटे हुए मोटे मोटे टुकड़े मुंह में आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। अरे तुझे नहीं अच्छे लगते होंगे, श्वेता तो ऐसे ही खाती है, उसके लड्डुओं में तो मैं हमेशा कूट कर डालती हूँ, उसे ड्राई फ्रूट्स मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं। तो ठीक है मम्मी जी, अलग अलग बना लेंगे, आधे लड्डू में कूट कर डाल देंगे, आधे में पीस कर डाल देंगे। आधे आधे क्यों? जो आप श्वेता दीदी को दोगी उनमें डाल देंगे कूट कर, और जो अपने घर के लिए बनेंगे उनमें पीस कर डाल देंगे। पर बहू हमारे यहाँ तो सब कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स खाते हैं। तो ठीक है मम्मी जी, मैं अपने लिए थोड़े पीस कर डालूंगी अलग से। अपने लिए? क्यों, तू लड्डू खाकर क्या करेगी? और ये लड्डू ना श्वेता के लिए बन रहे हैं, ना कि तुम्हारे लिए।
अरे कहाँ जाओगी लड्डू खा के? इतना कुछ खाती रहती हो पूरे दिन, लड्डू की भी कमी रह गई क्या? और अगर ज्यादा ही लड्डू खाने का मन है ना तो अपने मायके से मंगा लो। मेरी बेटी के लिए भी तो मायके से जा रहे हैं लड्डू, तो तुम्हें जैसे खाने हैं ना कूट के पीस के, अपने मायके से मंगा लो। मम्मी जी, अब हम खाने पीने की चीजें भी मायके से मंगाएंगे? क्यों? मैं भी तो भेज रही हूँ अपनी बेटी के लिए, तुम्हारी माँ नहीं भेज सकती तुम्हारे लिए? पर मम्मी जी, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। मेरी मम्मी तो भाभी के लिए भी बनाती है, जैसे भाभी को पसंद है। तो अपने लिए भी मंगवा ले, तू तो बेटी लगती है, तेरे लिए तो भेज ही सकती है। मम्मी जी, मेरी माँ कोई भेदभाव नहीं करती बहू में और बेटी में। एक तो बहू तू हर टाइम मुझसे बहस मत किया कर, जब देखो जब बहस करने लग जाएगी। जो काम करने की कहिए उन्हें मत करो, जवान लड़ा लो बस। पर मम्मी जी, हम बहुएं पूरे दिन घर का काम करते हैं और खा पी भी नहीं सकते अपनी मर्जी से। अरे खाती तो हो, 3 टाइम ठूस ठूस कर खाती हो। अरे तुम्हें खाना तो मिल जाता है तीनों टाइम। मेरे टाइम पर तो कभी रोटी नहीं बचती थी, कभी सब्जी नहीं बचती थी, पर कभी किसी से शिकायत नहीं करी। जो मिला रूखा सूखा वही खा लिया और पानी पी के सो गई। तुम भी, मैं भी बहू थी और एक तुम भी बहू हो, तुम्हारी तो शिकायत ही खत्म नहीं होती। अरे तुम घर की बहू हो, तुम्हें घर का ध्यान नहीं रखोगी तो कौन रखेगा? मैं कितने दिन की हूँ, मेरे बाद तुम्हें ही घर चलाना है और ऐसे चलाओगी घर, फिर तो चल लिया काम। अरे परिवार में ना पहले परिवार वालों का सोचा जाता है, अपना बाद में सोचा जाता है। तुम्हें तो पहले अपने खाने की लगी रहती है, कोई और खाए चाहे ना खाए, हम खा लें पहले। और बड़ी बहू, लड्डुओं की तैयारी कर लेना, कल ही भिजवाने हैं श्वेता के यहाँ लड्डू। बड़ी आई लड्डू खाएंगी, पीस कर डालना ड्राई फ्रूट्स। दीदी, ये क्या बात हुई भला? अरे श्वेता दीदी के लिए लड्डू बनेंगे, हम नहीं खा सकते लड्डू? वो स्नेहा, मम्मी जी ना हर सर्दियों में श्वेता दीदी के लिए लड्डू यहीं से भेजती हैं। क्यों दीदी, उनकी सास नहीं बनाती उनके लिए? वो भी हमारी मम्मी जी की तरह ही है क्या? अरे नहीं नहीं स्नेहा, श्वेता दीदी की सास तो बहुत अच्छी है, वो तो कई तरह के लड्डू बनाती है, पर श्वेता दीदी को खुद ही पसंद नहीं आते उनके हाथ के। बोलती है मैं तो अपनी मम्मी के हाथ के ही खाती हूँ। अच्छा, पर क्यों? अरे क्या बताऊँ तुझे, श्वेता दीदी को तो अपनी सास का कोई भी काम पसंद नहीं आता, नहीं तो उनकी सास तो बहुत अच्छी है। अरे दीदी, मम्मी जी उनसे ही सीख ले कुछ, हमारी तो नाक में दम कर रखा है। अरे महंगाई क्या सिर्फ हमारे लिए ही है, घर में और भी तो लोग हैं, वो भी तो सब खाते पीते हैं। मम्मी जी तो बस हमें ही सुनाती रहती हैं। अरे वो सब छोड़ तू, चल लड्डू बनाने की तैयारी कर लेते हैं, वरना मम्मी जी फिर से डांटेंगी। क्यों बनाए दीदी हम लड्डू, जब हमें खाने कोई नहीं मिलेंगे तो? खुद बना लेंगी मम्मी जी। अरे मम्मी जी से ज्यादा देर खड़ा नहीं हुआ जाता, और तुझे तो पता ही है आटा भूनने में कितना टाइम लगता है। दीदी आप इतना सुनकर भी आगे से आगे काम करती रहती हो ना, इसीलिए मम्मी जी को आदत पड़ी हुई है इतना सुनाने की। अरे तू वो सब छोड़, तू खाने की तैयारी कर ले, सब लोग आते ही होंगे। मैं लड्डू बनाने की तैयारी कर लेती हूँ, और अगर तुझे लड्डू खाने का इतना ही मन है तो 1-2 लड्डू खा लेना, मम्मी जी को पता नहीं चलेगा। नहीं दीदी, वो बात नहीं है, लड्डू खाना किसे पसंद नहीं होता, मैं तो मम्मी जी की सोच के बारे में बता रही हूँ। अरे उनकी सेवा हम करते हैं, पूरे दिन उनका ध्यान हम रखते हैं, और लड्डू बनाकर वो दीदी की ससुराल भेजेंगी। और दीदी मेरी समझ में तो ये नहीं आता, जब सास अपनी बहू को बर्दाश्त नहीं कर सकती तो अपने बेटों की शादी क्यों करती है? तू भी ना पता नहीं कहाँ से ऐसे सवाल लेकर आती है। हाँ दीदी, ठीक ही तो कह रही हूँ, जब ये सास बहू को बर्दाश्त ही नहीं कर सकती तो क्यों करती है अपने बेटों की शादी? कुंवारे रख लिया करे उन्हें। अब ये तो पता होता है भाई बहू आएगी वो खाएगी भी पिएगी भी, उसे पहनने को भी कुछ चाहिएगा, तो शादी नहीं करनी चाहिए बेटों की, सारे खर्चे बच जाएंगे। चल तू खाने की तैयारी कर ले, सब लोग आते होंगे, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है। दीदी ये सब बर्दाश्त कर सकती है, मैं नहीं। आज तो मैं इनसे बात करके ही रहूंगी, बस बहुत हो गया, आखिर इन्हें भी तो पता चले इनकी माँ कितनी अच्छी तरह से रखती है बहुओं को। अरे स्नेहा कहाँ खो गई? कुछ नहीं दीदी, वो मैं सोच रही थी सब्जी क्या बनाऊं। चल तू तब तक आटा लगा, मैं पूछ कर आती हूँ मम्मी जी से। ठीक है दीदी। मम्मी जी, हाँ बोल, सब्जी क्या बनानी है? दाल बना लेना। ठीक है मम्मी जी। और सुन, हाँ मम्मी जी, थोड़ी कम बनाना, फिर वो फेंकनी पड़ती है। ठीक है मम्मी जी, कम ही बना लेंगे। हाँ ठीक है, बचनी नहीं चाहिए। ठीक है मम्मी जी, इतने साल हो गए शादी को, किसी चीज का अंदाजा नहीं है। आटा आटा इतना लगा के रख लेंगी, सब्जी सब्जी इतनी बना लेंगी, पता नहीं कैसे बसेगा ये घर। दोनों के हाथों में बिल्कुल बरकत नहीं है, ऐसी बहुएं आई हैं। अरे हम भी तो बहू आए थे किसी टाइम में, कभी किसी को शिकायत का मौका नहीं दिया था, और सास के सामने बोलने की बात तो दूर, आवाज भी नहीं निकलती थी हमारी तो। एक ये बहू है, पटर 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 जवान चलती रहती है, बस पूरे टाइम बस खाने पर ध्यान रहता है। अरे खाने से याद आया, पूछती हूँ श्वेता से,
अरे लड्डुओं के साथ मठरी भी बनवाएगी क्या? बहुत पसंद है श्वेता को मेरे हाथ की मठरी। अरे क्या हो गया, फोन क्यों नहीं उठा रही है? पता नहीं क्यों नहीं उठा रही, फिर से करती हूँ। हेलो हेलो। अरे श्वेता, कितनी देर से फोन मिला रही हूँ बेटा, कहाँ चली गई थी? अरे मम्मी कहीं नहीं, नहा रही थी। अच्छा अच्छा। और मम्मी बना दिए लड्डू? नहीं अभी तो नहीं, आज बना दूंगी। अच्छा। उसी के लिए तो फोन किया है मैंने। मैं पूछ रही थी लड्डू के साथ मठरी भी बना दूं? हाँ मम्मी बना दो, ये भी कोई पूछने की बात है? आपको तो पता ही है मम्मी, मुझे आपके हाथ की चीजें अच्छी लगती है। ये बनाते तो मेरी सास भी है, पर मुझे नहीं अच्छी लगती। हाँ हाँ, इसीलिए तो। बस आज बन जाएंगे तेरे लड्डू, मछली भी बनवा दूंगी, तो कल दे आएगा तेरा भाई। ठीक है मम्मी। या ऐसे करना, तू ही आ जाना लेने, इस बहाने मैं मिल भी लूंगी तुझसे। अरे नहीं मम्मी, अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, अगले संडे आती हूँ। आप बस भेज देना भैया के हाथ। हाँ ठीक है, आज ही बनवा देती हूँ और कल भेज दूंगी। ठीक है मम्मी। मेरी बेटी को मेरी हाथ की चीजें अच्छी लगती है। पूछती हूँ बड़ी बहू से, आटा भून क्या क्या? अरे बड़ी बहू। हाँ मम्मी जी। अरे छोटी बहू, बड़ी बहू कहाँ है? वो तो आपने ही बोला था ना आटा भूनने के लिए, आटा भून रही है वो। अच्छा, भुना नहीं है अभी? नहीं मम्मी जी, अभी नहीं भुना। और आपने ड्राई फ्रूट्स मंगवा दिए? हाँ बोल दिया मैंने, सौरभ को लेता आएगा। खाना बन गया? हाँ मम्मी जी, बस बन ही गया। ठीक है लगा दे, भूख लग रही है। ठीक है मम्मी जी, अभी लाती हूँ। इसे तो ड्राई फ्रूट्स की पड़ी है बस। ऐसा करती हूँ, ड्राई फ्रूट्स खुद ही भून लूंगी, इनसे नहीं भुनवाऊंगी, पता चले आधे भी न रहे। दोनों की नियत मेरी बेटी के लड्डुओं पर रखी है। अरे उसके ससुराल में क्या कमी है किसी चीज की? पर उसे तो पसंद ही मेरे हाथ के है। दोनों बहुओं ने नजरें गाड़ रखी हैं लड्डुओं पर। आटा भून के रख देगी, मैं तो खुद ही भून लूंगी ड्राई फ्रूट्स और खुद ही बना लूंगी। इनका कोई भरोसा नहीं है, हर टाइम खाने पीने की बातें रहती हैं इन पर। हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। घर की बहुओं जैसे तो बिल्कुल भी लक्षण नहीं है इनके। पता नहीं अपने मायके से क्या सीख कर आई हैं। अरे कितनी देर हो गई, कब से कह रही है आ रही हूँ, अब तक तो आई नहीं है। मम्मी। अरे श्वेता, आ गई तू? हाँ मम्मी नमस्ते, और कैसी हो आप? अरे मैं तो ठीक हूँ, कब से इंतजार करवा रही है। आ बैठ। और घर पे सब ठीक है? हाँ मम्मी सब ठीक है। अरे बच्चों को नहीं लाई? अरे मम्मी बच्चों का तो अपनी दादी के पास ही मन लगता है। अच्छा, ले आती। अरे अपनी नानी से भी मिल लेते। मम्मी बच्चों को तो दादी के आगे कुछ नहीं दिखता, वो तो मेरे साथ सोते भी नहीं है, अपनी दादी के पास ही सोते हैं। अच्छा चल कोई बात नहीं। और खाना खा ले? नहीं मम्मी, अभी तो खाकर आई हूँ, शाम को खा लूंगी जाते वक्त। चल ठीक है, चाय तो पिएगी? हाँ चाय तो पी लूंगी। और भाभी कहाँ है दोनों? भाभी किचन में ही होंगी, अभी बुला कर लाती हूँ, तू बैठ। अरे स्नेहा, तूने मूंगफली के छिलके कहाँ डाल दिए? अगर माँ जी ने देख लिए ना तो गुस्सा करेंगी कि अकेले अकेले मूंगफली मंगा कर खा लेती है, मुझसे पूछती भी नहीं है। क्यों दीदी, माँ जी क्या हमसे कुछ पूछती है? अरे ड्राई फ्रूट्स भी छुपा कर रखती है कपड़ों की अलमारी में। बताओ, कपड़ों की अलमारी में कोई खाने का सामान रखता है? वो तो हमसे सारी चीजें छुपाती है। फिर हम मूंगफली खा लेंगे उनसे छुपा के तो क्या हो गया? आखिर ये सब भी हमने उनसे ही सीखा है। फिर भी स्नेहा, पता चल गया तो वो बुरा मानेंगी। दीदी आपको चिंता रहती है उनके बुरा मानने की, मुझे नहीं रहती। बहू। हाँ हाँ माँ जी। अरे दोनों जनी बात ही करती रहोगी या ये भी देखो कि घर में कोई आया है? कौन आया है माँ जी? अरे श्वेता देखो कब की आई बैठी है, पर दोनों में से किसी को फुर्सत नहीं है जो बाहर आकर देख ले कि घर में कौन आया है कौन नहीं। बातों से पेट नहीं भरता। अच्छा श्वेता दीदी आई है, मैं अभी मिलकर आती हूँ। और तू क्या खड़ी रहेगी बुत बन के? चाय बना ले। हाँ ठीक है बनाती हूँ। हर काम की कहनी पड़ती है। मम्मी जी चाय। अरे बहू, तू खाली चाय ले आई, साथ में नाश्ता क्यों नहीं लेकर आई? मम्मी जी कहाँ से लेकर आऊं? सारी चीजों को तो आप ताले में रखती हो। क्या ताले में? हाँ दीदी। अरे मैंने क्या किचन का ताला लगा रखा है? नाश्ते में कुछ बना भी तो सकती थी ना। पर मम्मी जी बनाने में टाइम लगता, फिर आप बोलती चाय के लिए इतना टाइम हो गया। अरे स्नेहा, तू चाय दे दे, मैं लेकर आती हूँ नाश्ता। अरे तब तक नाश्ता आएगा, तब तक चाय ठंडी हो जाएगी। इसे भी ले जा, नाश्ते के साथ ही लेकर आना। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी ये सब क्या है? आप किचन में ताला लगा कर रखती हो? अरे नहीं बेटा, कहाँ ताला लगाती हूँ। और तेरी छोटी भाभी है ना, इसका तो दिमाग खराब है, उल्टी सीधी बातें करवा लो तो इस पे बस। पर मम्मी आप चीजों को ऐसे क्यों रखती हो फिर? अरे बेटा तुझे नहीं पता हमारे घर का माहौल, अपने मायके में तो कुछ देख कर नहीं आई है ये, यहाँ मिल गया ना इन्हें इतना कुछ, तो इनकी तो आंखें फट रही है। इस चीज को संभाल कर नहीं रखती, एक बार कोई चीज दिख जाए बस, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती ना, जब तक उसके पीछे पड़ी रहती है। और तू ही बता कितनी महंगाई हो रही है, इसलिए मुझे रखना पड़ता है कुछ सामान छुपा कर।
अरे कब जरूरत पड़ जाए कुछ नहीं पता, इनके भरोसे तो खाली रहे सब कुछ। अरे मम्मी, आपके बाद इन्हें तो घर संभालना है, तो दे दो घर की जिम्मेदारी, अभी से संभालेंगी। अरे हाँ, खाली करवाना है मुझे अपना घर। इन्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है, ये मंगा दो वो मंगा दो। ये तो दिखता नहीं है इन्हें कितनी महंगाई हो रही है। अच्छा मम्मी, पता नहीं, मेरी तो समझ में कुछ आ नहीं रहा। वैसे भी आपके घर का मामला है, मुझे क्या पता क्या सही है क्या गलत। पर मेरी ससुराल में तो मम्मी ऐसा कुछ नहीं है, सारा सामान मैं ही मंगाती हूँ। हाँ तो, और मेरी सास भी मुझसे मंगवाती है। तो बेटा तू समझदार भी तो है, आखिर तुझे संस्कार मैंने दिए, तुझे तो पता है कौन सी चीज कितनी बरतनी है। इनकी तरह थोड़ी ना है। और तूने तो मायके में देखा है सब कुछ, ये तो कुछ नहीं देख के आई है। अच्छा मम्मी छोड़ो, आप ये बताओ, पड़ोस वाली शिवानी का फोन आया था मेरे पास। अच्छा, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, वो अपनी शादी का इनविटेशन दे रही थी। शादी है ना उसके अगले महीने। मम्मी जी खाने में क्या बनाना है? भाभी आप पनीर की सब्जी बना लो, आप बहुत टेस्टी बनाती हो पनीर की सब्जी। अच्छा ठीक है दीदी, पर माँ जी पनीर तो नहीं है। अरे भाभी, अब तो जमाना कितना आगे चला गया। अरे ऑनलाइन मंगा लो, 10 मिनट में आ जाएगा। अरे नहीं नहीं, मैं ले आऊंगी मार्केट से जाके, पता नहीं कैसा आएगा ऑनलाइन। अरे मम्मी, अच्छा ही आता है जैसा मार्केट में मिलता है, आपको परेशानी भी नहीं होगी और घर बैठे आ जाएगा 10 मिनट में। अच्छा तो तू मंगा दे। ठीक है, मैं मंगा देती हूँ। कितना मंगाना है बताओ? ऐसा कर, 1 पाव पनीर मंगा ले, इतना ही बहुत रहेगा, और भी तो चीजें पड़ती हैं फिर सब्जी में। अरे मम्मी, 1 पाव में तो बहुत कम बनेगा, और कोई नहीं खाता क्या पनीर? नहीं नहीं, सब खा लेते हैं, और हो जाएगा उसमें ही, तू चिंता मत कर। मैं तो हर बार 1 पाव ही मंगाती हूँ, और अब की बार बस तेरी तो बड़ी है एक कटोरी, हो जाएगा उसी में, कम कम ले लेंगे थोड़ा सा। ठीक है मम्मी, जैसे आपकी मर्जी। और भी कुछ मंगाना है? नहीं नहीं, तू पनीर ही मंगा ले। ठीक है, मंगा देती हूँ। जा बहू, जाके जब तक तू मसाले की तैयारी कर ले, फिर इसे जाना भी है। ठीक है मम्मी जी। अरे दीदी, क्या बताया माँ जी ने, क्या बनाना है? माँ जी पनीर मंगवा रही है, पनीर की सब्जी बनानी है। अच्छा चलो, इस बहाने कुछ अच्छा खाने को तो मिलेगा। अरे कहाँ स्नेहा, हमारी किस्मत में कहाँ ये सब। क्यों दीदी? अरे माँ जी ने 1 पाव पनीर मंगवाया है, उसमें क्या हो जाएगा, हर बार की तरह हमें तो सब्जी के पानी से ही रोटी खानी पड़ेगी। दीदी बस बहुत हो गया अब तो। अरे ऐसा भी कहीं होता है क्या? अरे इतनी कंजूसी क्यों करती है मम्मी जी? आज तो मैं बात करके ही रहूंगी। ये पागल हो गई है क्या? तो कुछ मत बोलना। नहीं दीदी, मुझसे नहीं होता अब बर्दाश्त, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया है, अब तो मैं बात करके रहूंगी। अरे क्या मिलेगा तेरे बात करने से बता, मम्मी जी थोड़ी बदल जाएंगी। नहीं दीदी, बदलना पड़ेगा अब तो, ये कोई बात नहीं होती है, आखिर हम भी इंसान हैं, हमारा भी मन करता है अच्छा खाने को, अच्छा पहनने को। देखा था ना आपने पिछले हफ्ते जब लड्डू बनाए थे मम्मी जी ने, अरे एक एक लड्डू पकड़ा दिया था हमें, उसके बाद अब तक दर्शन नहीं हुए लड्डुओं के। अरे मम्मी, भाभी कहाँ है? अरे बेटा तू खाना खा ले, किचन में होंगी भाभी। बहू खाना तो बहुत ही अच्छा बनाती है। हाँ पापा, भाभी पनीर की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। अरे श्वेता, और मंगाऊं क्या तेरे लिए पनीर की सब्जी? नहीं मम्मी, बस मेरा तो हो जाएगा इसमें। अच्छा चल तू खा। दीदी अच्छा हुआ हमने सब्जी पहले रख ली, कम से कम आज अच्छे से खाना खा पाएंगे। हाँ स्नेहा। अरे बहू, जरा पनीर की सब्जी लेकर आना। अरे स्नेहा, अब क्या करेंगे? दीदी मम्मी जी जानबूझकर मंगा रही है सब्जी। चल तो फिर देकर आती हूँ। नहीं दीदी आप यहीं रुको, मैं आती हूँ अभी। अरे पर कहाँ जा रही है? आती हूँ अभी। अरे ये कुछ बाहर जाकर उल्टा सीधा ना बोल दे। हाँ मम्मी जी, क्या कह रही थी आप? अरे बहू मैं ये कह रही थी थोड़ी सी पनीर की सब्जी और ला दे। मम्मी जी पनीर की सब्जी तो खत्म हो गई। खत्म हो गई? अरे कैसे खत्म हो गई? बहू तुम्हारे हाथ में तो बिल्कुल बरकत नहीं है। अरे घर की लक्ष्मी हो तुम, अपने लिए रख ली होगी पहले सब्जी, कभी तो नहीं बची। यही काम आते हैं बस। अरे पहले परिवार वालों को खिलाते हैं, जब अगर खाना बचे तो खाती है बहू, सबसे पीछे। अरे कोई बात नहीं मम्मी, नहीं बची तो। मम्मी जी घर की लक्ष्मी सबसे बाद में खाना खाती है ना, जो घर की बहू होती है। हाँ और क्या, अरे सबको खिलाकर जब खाना चाहिए घर की बहू को। तो मम्मी जी हम दोनों बहुओं से पहले तो आप इस घर की बहू हो, तो आपको भी तो सबसे बाद में खाना खाना चाहिए, सबको खिलाकर, बच्चे तो खाना खाना चाहिए। अगर आप भी तो इस घर की लक्ष्मी हो, और आप तो हमसे ज्यादा बड़ी लक्ष्मी हो, हम तो फिर भी छोटी लक्ष्मी है। और हर बात पर आप ये कहती रहती हो कि तुम दोनों के हाथों में बरकत नहीं है, तो आप भी तो घर की लक्ष्मी हो, आप भी घर की बहू हो, तो सामान सारा आप रखती हो, फिर भी बरकत नहीं है। बहू ये सब क्या बोले जा रही है? और इतनी सब्जी बनाई थी क्या? अभी तो किसी ने पूरा खाना भी नहीं खाया, अभी से खत्म हो गई। हाँ पापा जी, वो महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है ना, इसलिए मम्मी जी ने सिर्फ 1 पाव पनीर मंगाया था इतने बड़े परिवार के लिए। क्यों सरला,
अरे किस बात की कमी है हमारे घर में जो तू खाने पर भी रोक टोक लगाती है? पापा जी, खाने की मत पूछो, पीने पर भी रोक टोक लगाती हैं। दूध भी कम करा दिया मम्मी जी ने। क्या? दूध भी कम करा दिया? हाँ पापा जी, बोली कि तुम तो घर की बहू हो, तुम दूध पीकर क्या करोगी। ऐसा लगता है पापा जी सारी महंगाई सिर्फ हमारे घर में ही आ गई है, वो भी खाने पीने के सामान के लिए। सरला, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे बहुएं पूरे दिन घर का काम करेंगी और वो ढंग से खाना भी नहीं खाएंगी? पापा जी आधे से ज्यादा सामान तो मम्मी जी अपनी अलमारी में रखती है। जब कोई मेहमान घर पर आ जाता है ना, तो उसके लिए बिस्किट नमकीन भी हमें मम्मी जी से मांगने पड़ते हैं। क्यों सरला, क्या सुन रहा हूँ मैं ये सब कुछ? अरे तुझे शर्म नहीं आती क्या अपने घर की बहुओं को दुखी करते हुए? अरे अपना घर बार सब कुछ छोड़कर आई है वो तेरे घर, और तू उनके साथ ऐसा करती है? जी मैं तो बस बचत करना चाहती थी। अरे खाने पीने की चीजों में कौन बचत करता है? और तू ये बता, इंसान कमाता किस लिए है? खाने पीने के लिए ही तो। और तेरे घर में 3-3 बंदे कमाते हैं, तेरे दोनों बेटे कमाते हैं, मैं भी कमा लेता हूँ, फिर भी तुझे जरूरत पड़ गई है खाने पीने की कटौती करने की। हाँ मम्मी, मुझे भी बहुत अजीब लगा था सुनकर, जब भाभी ने बोला था कि नाश्ता कहाँ से लेकर आऊं। ठीक नहीं है मम्मी ये सब, और आपकी घर की बहुएं हैं, अपने घर को वो भी संभाल कर ही चलाएंगी, आखिर ये उनका भी तो घर है। हाँ बेटा, कहते तो ठीक ही रही है, मैं भी कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। अरे भगवान की दया से हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, पर मैंने सोचा बहुएं तो उड़ा देंगी सब कुछ, कुछ नहीं बचाएंगी। हाँ तू बचा लेगी दूध कम करके, सब्जी कम करके। और बहू, तू ऐसा कर, ऑनलाइन पनीर मंगा ले और दोबारा पनीर की सब्जी बना लो, और जितना तेरा मन करे ना उतना मंगा लेना, जो पूरे परिवार के लिए हो जाए। ठीक है पापा जी। दीदी, अरे स्नेहा, तूने तो कमाल कर दिया। हाँ दीदी, मम्मी जी की सच्चाई सामने आनी चाहिए थी। अरे ऐसे हम कब तक सहन करते? आखिर घर में सबको पता होना चाहिए था ना कि हम बहुओं के साथ क्या हो रहा है, और अगर मैं ऐसा नहीं करती ना, मम्मी जी कभी नहीं सुधरती। हाँ स्नेहा, तू ठीक कह रही है। मैं तो ये सोचती थी कहीं अगर किसी को पता चल जाएगा तो घर में लड़ाई ना हो जाए। दीदी, जुल्म करने से ज्यादा जुल्म सहना पाप होता है। और मैं तो आपसे पहले से ही बोलती थी कि आप भी बात करो भाई साहब से, मैं भी बात करती हूँ इनसे, पर आप ही मना कर देती थी हर बार। हाँ स्नेहा, मैं गलत थी और तू सही थी, हमें पहले ही इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी। हाँ दीदी, अपने हक के लिए बोलना कुछ गलत नहीं होता।